नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। राकेश किसी बिंदु से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में कौन सा दिशा होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। मान लेते हैं 4 दिशा बना दिए। तो ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे को होता है दक्षिण, और होता है आपका पूर्व होता है, और होता है आपका पश्चिम। तो ये आपको जब बनता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि राकेश किसी बिंदु से, मान लेते हैं राकेश है, मान लेते हैं कि यह राकेश है, किसी बिंदु से दक्षिण दिशा में। अब दक्षिण किस साइड है? तो नीचे की ओर। दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चल रहा है। कितना? 4 किलोमीटर। वहां से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। जब राकेश दक्षिण की ओर चलेगा तो उसका बाएं इस साइड होगा और वहां से 6 किलोमीटर चलेगा। कितना किलोमीटर? तो 6 किलोमीटर चलेगा। और पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और यहाँ से पुनः बाएं मुड़ेगा, यानी कि पुनः ऊपर की ओर जाएगा। इसका बाएं इधर रहेगा और पुनः वह कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। तो बोल रहा है कि उसका मुख अब किस दिशा में होगा। तो अब देखेंगे तो पहले दक्षिण गया है, फिर पूर्व गया है और फिर उत्तर जा रहा है, यानी कि इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? तो उत्तर की ओर हो जाएगा। अब देखिए उत्तर किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 6 का संबंध किससे है उसी प्रकार 3 का संबंध किससे हो जाएगा। अब देखिए हम 6 को क्या करें कि 21 हो जाए। यदि हम 6 में 1 जोड़ देते हैं 7 हो जाएगा और गुणे 3 अपने से कर देंगे, क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 से करेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और गुणे 3 करेंगे, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 किसी ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? इस लॉजिक से हमारा क्वेश्चन हल नहीं होगा। अब सोचेंगे कि हमारा दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है। तो इसमें बहुत ही आसान लॉजिक लगा हुआ है। लॉजिक क्या है कि यदि हम 21 में से 6 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। यानी कितना अंतर है यहाँ? प्लस का 15 हुआ है। तो फिर से यदि प्लस का 15 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 15 और 3 18 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? 18 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 18 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। बताना है कि जो आपका श्रृंखला दिया गया है 2, 65, 7, 59, 12, 53 और 2 क्वेश्चन मार्क है, उसके जगह पे क्या होगा। तो देखिए इसमें देखते हैं कि कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। यदि हम एक संख्या छोड़ के हल करते हैं तो 2 से 7 हुआ है, यानी प्लस का 5 हुआ है। फिर देखिएगा 7 से 12 हुआ है, प्लस का 5 हुआ है। तो अब क्या होगा? तो फिर एक संख्या छोड़ेंगे तो प्लस का 5 होगा और 12 में प्लस 5 होगा, क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन मार्क जो हमें क्या होगा? 17 होगा। अब देखिए 17 से केवल 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। अब दूसरा देख लेते हैं। तो 65 से 59 हुआ है, क्या हुआ? माइनस का 6 हुआ है। फिर देखेंगे तो 59 से 53 हुआ है, क्या हुआ? माइनस का यहाँ भी 6 हुआ है। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम माइनस का 6 करेंगे तो 53 माइनस 6 करेंगे, क्या होगा? हमारा 47 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या होगा? 47 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कि 17 और 47 किस ऑप्शन में है? तो 17 और 45 ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर नहीं होगा। 17 व 47 ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं बड़ी विश्वास करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए।
ताकि अगले आने वाले वीडियो हम डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला दिया गया है, यदि किसी कुट भाषा में GAVE को 8 2 3 7 लिखा जाता है, BAT को 9 2 4 लिखा जाता है, तो GATE को क्या लिखा जाएगा? तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले आपको देखना है कि यह क्वेश्चन कॉपीराइट तो नहीं है। अब कॉपीराइट कहने का मतलब कि जो GATE है, जो आपका यह दिया गया है GAVE और BAT, इनको मिला के GATE बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो देखेंगे तो G यहाँ है और यहाँ भी G है, ये भी है। अब देखेंगे T आपका यहाँ है तो T भी है और E भी है। क्या हो रहा है? बन जा रहा है। जब बन जा रहा है तो जो आपका संख्या दिया गया है जिस अक्षर के लिए, उसी संख्या को हम लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए G के लिए क्या है, तो G के लिए 8 है तो 8 कर देंगे। फिर A के लिए 2 है तो 2 कर देंगे। अब देखिए T के लिए क्या है, तो T के लिए देखेंगे तो T के लिए 4 है तो 4 कर देंगे। और E के लिए क्या है, देखेंगे तो E के लिए 7 है तो 7 कर देंगे। यानी 8 2 4 7। अब देखिए 8 2 4 7, हाँ यही ऑप्शन होगा। और ये ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि किसी कुट भाषा में कैपिटल को CPATILA लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में पर्सन्स को क्या लिखा जाएगा? तो देखिएगा आप, एक कैपिटल को क्या करें कि CPATILA हो जाए। तो कैपिटल जो है शुरू का C लिख दिए हैं, फिर जो A और P है इन्हें आपस में चेंज कर देते हैं। यानी P शुरू हो जाएगा, A फिर से इधर हो जाएगा, ये फिर तिरे गुणा कर देते हैं, T हो जाएगा, I हो जाएगा और L हो जाएगा, A हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि शुरू के अक्षर को लिख के फिर उन्हें क्रॉस कर देना है। क्रॉस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार करेंगे तो P शुरू हो जाएगा, फिर यदि क्रॉस करेंगे तो R पहले होगा, फिर E होगा, फिर देखिएगा फिर O होगा, फिर S होगा, फिर S होगा, फिर N होगा। यानी किस प्रकार बनेगा? अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो PREOSSN। अब देखिए किस ऑप्शन में है, PREOSSN। ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले GK GS मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।